सत्र में आपको बताएंगे। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, प्राकृतिक खेती एक परंपरागत खेती, एक प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती में आप किन किन फसलों को आप चयनित कर रहे हैं, किन फसलों को आप प्राकृतिक खेती कह रहे हैं, ये जानना चाहता हूं। जी माननीय मंत्री जी, हो गया, चलिए बढ़िया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, गेहूं है, धान है, गेहूं तो बो दिया मैडम, गेहूं तो कट गया, नहीं वो तो तैयार हो गया। नहीं देखिए, प्राकृतिक खेती की बात कर रहा हूं। प्राकृतिक खेती की तो बात कर रहे हम भी। हाँ, तो गेहूं तो रासायनिक भी होता है। हमारी जो उधम सिंह की बेल्ट है, हरिद्वार की बेल्ट है, वहाँ आपने 150 हेक्टेयर आपने चयनित किया है, तो उसमें गेहूं तो बो रहे होंगे। किनको चयनित किया फसलों को जानना चाहिए प्राकृतिक खेती में। नहीं, देखिए रसायन, देखिए जो हमारे हरिद्वार जिले हैं, जो हमारा उधम सिंह नगर जिला है, देहरादून का भी उसमें कुछ क्षेत्र है, उसमें हम उर्वरक इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। जो हमने ये पौड़ी, जो हमने ये स्थान, माननीय मंत्री जी, ये तो जैविक खेती है और ऑर्गेनिक खेती। प्राकृतिक खेती वो खेती है जो अपने आप पैदा होती है, जो अपने आप हमारे पहाड़ के जंगलों में पैदा होती है। जैसे हरड़ है, आंवला है, ऐसे बहुत सारी जो है, सेमल का फूल है, ये प्राकृतिक खेती है जो अपने आप पैदा होती है। आप क्या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं या परंपरागत खेती को बढ़ावा दे रहे हैं? आप क्वेश्चन में देखिए, प्राकृतिक खेती हमारी प्राकृतिक खेती है। जहां तक आप जैविक खेती की बात कर रहे हैं, नहीं जी, मैं प्राकृतिक खेती में आपने किन फसलों को रखा है जानना चाह रहा हूं। आप जैविक और प्राकृतिक को एक कर रहे हैं, जबकि जैविक खेती में हम बाहरी जैव डालते हैं। प्राकृतिक खेती में हम कोई इस प्रकार का उसमें कोई भी जैसे जैविक देखिए, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। मेरा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में कंफ्यूजन है। अरे सचिव को भी नहीं होगा। मेरा एक आग्रह है, मेरा माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न है कि प्राकृतिक खेती और परंपरागत खेती, इन दोनों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया कि नहीं किया गया, और प्राकृतिक खेती के अंदर किन उत्पादों को लिया गया है और परंपरागत खेती के अंदर किन उत्पादों को लिया गया, इसको स्पष्ट कर दे, सारी बात स्पष्ट। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर कहना चाह रहा हूं, जो हमारी जो सभी फसलें हैं, जैसे गेहूं है, धान है, दालें हैं, मिलेट्स हैं, तिलहन है, ये हमारी परंपरागत खेती है। जो प्राकृतिक खेती में हमने इसको लिया है। और जो आप कह रहे हैं जैविक खेती, देखिए, आप ये जो आपका जवाब बना है, आपके अधिकारी भी बैठे होंगे, अरे अधिकारियों को भी पता नहीं होगा प्राकृतिक खेती का। जवाब को स्थगित करें, क्योंकि ये आप जैविक खेती की बात नहीं सही नहीं है। आप जैविक और प्राकृतिक को मिला रहे हैं। आप नहीं, आप प्राकृतिक खेती का मतलब आपके अधिकारी और आप समझ नहीं पा रहे हैं जिन्होंने जवाब बनाया। मानिए, देखिए, मैं आपके माध्यम से माननीय को फिर जानकारी दे रहा हूं। माननीय जो प्राकृतिक खेती है, जो फसलों का नाम तो हमने बता दिया जी, और उसमें जो हम खाद का प्रयोग करते हैं प्राकृतिक खेती में, जैसे जीवामृत है, धनामृत है, जिसमें फिर हम इस खाद का उपयोग प्राकृतिक खेती में करते हैं, जो गाय के गोबर और दूध से बनती है। और मैंने फसलें, मैं कह रहा हूँ अधिकारियों को भी नहीं है पता। अध्यक्ष जी, प्रश्न स्थगित कर दीजिए, वो जवाब नहीं आ पा रहा मंत्री। प्रश्न नहीं, आपने मुझसे पूछा, अरे जो मैंने पूछा, माननीय मंत्री जी, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसके मीनिंग ही बदल गए। मैं जितना समझ पाता हूँ परंपरागत। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं आ पा रहा है। मैं आपके अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें। जी बताइए।
ये तो परंपरागत। मेरा 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 ऐसा मानना है, और माननीय मंत्री जी से भी अब क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से बात करनी पड़ेगी, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों से जो खेती की जाएगी उसको प्राकृतिक खेती ही माना जाएगा। खेती तो वही है, जी हाँ, और जो खेती हमको अन्य उर्वरकों का इस्तेमाल करके उसको हम बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं, वो अप्राकृतिक मानी जाएगी। तो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों से जो परंपरागत खेती की जाती है वो प्राकृतिक खेती होगी, मेरा ऐसा मानना है। माननीय मंत्री जी बोलिए। अब ज्यादा मत घेरो यार। जैविक खेती क्या हुई, ऑर्गेनिक खेती क्या हुई? अरे ज्यादा मत घेरो भाई। चल माननीय अध्यक्ष जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं आपसे के माध्यम से फिर बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने कहा कि आप प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो हमने इलाका चयनित किया, मैंने बताया आपको, टीरी और नहीं, 2 योजना में लिया हमने। 1950 तो हमने लिया है मुख्यमंत्री योजना में, और दूसरा हमने लिया है नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग में, उसमें 10,000 हेक्टेयर हमने लिया है। और हमारी जो फसलें हैं प्रकृति की, फिर कह रहा हूं, गेहूं, धान, जो हमारी दालें हैं, जो हमारे मिलेट्स हैं, जो हमारे तिलहन हैं। आपने ये पूछा, मैं आपको बता रहा हूं, और क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे तो प्रकृति अपने आप तो प्रकृति खेती नहीं है क्या ये? अरे यार कैसी बात कर रहे हैं आप? जब प्रश्न ही सारा प्राकृतिक खेती पे है भाई, प्रश्न ही सारा प्राकृतिक खेती पे है। तो बताओ ना, परंपरागत खेती का क्या मतलब है? नीति में चयनित किया। अरे मंत्री जी एक स्पष्ट तो करें, प्राकृतिक खेती, मुख्यमंत्री की खेती, अरे खेती कौन कौन सी तो बताए ना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, हमारे बहुत विद्वान साथी हैं और बहुत मिनिस्टर भी रहे हैं, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं, प्राकृतिक खेती के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना की एक योजना लाई है, जिसमें हमने 1950 हेक्टेयर का क्षेत्रफल निश्चित किया, जिसमें पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली को लिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय एक मिनट यार, पहले बड़ी बात सुन लो ना। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है, आपने कहा कि वर्तमान में राज्य में नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली में 1550 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती की जा रही है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कहा है आपने, अब आप कह रहे हैं माननीय योजना के अंतर्गत। मैं फिर बताना चाह रहा हूं, आप सुन ले जाओ आराम से। मैंने कहा प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना, जिसमें हमने मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के तहत